नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोड़िया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों हिंदी के पारिभाषिक शब्द या प्रशासनिक शब्दावली। ये टॉपिक दोस्तों MP फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर 2017 में दोस्तों हर शिफ्ट में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और एक टॉपिक ऐसा है दोस्तों जो दोनों स्टूडेंट यानी कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो चाहे अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बराबर रहता है। जो पढ़ेगा दोस्तों उसी से क्वेश्चन बनेंगे और जो नहीं पढ़ेगा उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि प्रशासनिक शब्दावली मतलब दोस्तों देखो, शब्दावली का मतलब क्या, डिक्शनरी। अब इसमें तो हजारों शब्द हो जाते हैं, लेकिन हजारों शब्द आपको तो ना पढ़ना भाई, ऐसे शब्द पढ़ना है जो सामान्य जीवन से और आमतौर पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो एक पढ़े लिखे स्टूडेंट या पढ़े लिखे व्यक्ति से अपेक्षित किया जाता है कि उसे पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिए नेबुला का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है। ठीक है, तो ये निहारिका होता है। अगर आपने दोस्तों साइंस में सौरमंडल, ठीक, सोलर सिस्टम वाला टॉपिक जो है, सोलर सिस्टम वाला जो टॉपिक अच्छे से पढ़े होगे, सौर मंडल वाला, ठीक है, तो आपको पता होगा वहां। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा था धूमकेतु, उल्का पिंड, आकाशगंगा, तो निहारिका वर्ड आया था, तो उसको नेबुला कहते हैं। ठीक है, तो ये नेबुला का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होता है, निहारिका होता है। क्वेश्चन अंग्रेजी में आता है और उसका हिंदी में अर्थ पूछता है, क्योंकि ये सामान्य हिंदी है। ठीक है, इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चरिस्ट, आपको पता है हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यानिकी होता है, तो हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब उद्यान विशेषज्ञ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था कि एसेंट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है। तो एसेंट मतलब किसी भी चीज को बोलते हैं ना, एसेंट कर दो, अनुमति दे दो। ठीक है, तो अनुमति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा था वायोलेशन। वायोलेशन मत करो कहते हैं। ठीक है, मतलब अतिक्रमण मत करो। ठीक, अतिक्रमण मतलब देखो इसका एक और होता है इंक्रोचमेंट। क्या होता है, इंक्रोचमेंट भी होता है। ठीक, अंग्रेजी वाले समझ गए होंगे, साइनोनिम्स पढ़ते होंगे तो। ठीक है, तो वायोलेशन का जो सिनोनिम्स हो सकता है, समानार्थी हो सकता है, वो इंक्रोचमेंट भी हो सकता है, क्योंकि इंक्रोचमेंट मतलब भी अतिक्रमण होता है। ठीक है, और वायोलेशन मतलब भी अतिक्रमण होता है, लेकिन सभी का एसेंस अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक, जैसे सेल, मैंने बोल दिया सेल, क्या बोल दिया सेल। अगर मैं बोलूँ सेल तो विज्ञान में इसको सेल मतलब क्या होता है, कोशिका। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूँ तो सेल मतलब बेचना। अगर मैं सेल की बात कर दूं कि एक और सेल होता है बैटरी वाला सेल। अगर एक और सेल की बात कर दूं तो एक सेल होता है SAIL, जो एक महारत्न कंपनी होती है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक, चलिए सेंसस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा। सेंसस आप मध्य प्रदेश मैंने पढ़ाया था, मतलब मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। तो इसका होता है दोस्तों समेकित, सभी को एक साथ समेट लेना। ठीक, कंसोलिडेट कर दो कहते हैं ना, समेकित कर दो, वो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था डाइजेस्टर। डाइजेस्टर मैनेजमेंट हमने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया नहीं हूँ दोस्तों, सॉरी, आपदा प्रबंधन होता है। ये MPPSC का टॉपिक है, मैंने पढ़ा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। आपदा प्रबंधन, डाइजेस्टर मैनेजमेंट वह एक टॉपिक है। ठीक है, तो आपदा होता है डाइजेस्टर। ठीक, आपदा क्या क्या होती है, भूकंप, सुनामी, ठीक है, ये होती है ना। एडवोकेट जनरल, पॉलिटी पढ़े होगे, संविधान पढ़े होगे तो पता होगा एडवोकेट जनरल मतलब क्या होता है, महाधिवक्ता होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है ना। एंटोनोमी का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है। एंटोनोमी मतलब होता है दोस्तों स्वायत्ता, मतलब क्या होता है, स्वयं का शासन। ठीक है, आपके कब्जे में कोई चीज होना, है ना। चलिए स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट देखिए हिंदी परिभाषित शब्द, स्टेनो मतलब आप समझ जाओगे टाइपिंग करने वाला, लेकिन उसका हिंदी पता होना चाहिए ना भाई। आंसू टंकक, क्या होता है, आंसू टंकक। अगर आप नहीं पढ़ोगे इस टॉपिक को, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बहुत सारी PDF दूंगा मैं, उससे आप पढ़ लेना, है ना। चलिए इसके बाद ये आया था इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस का मतलब होता है दोस्तों हस्तक्षेप। क्या होता है, हस्तक्षेप या व्यवधान उत्पन्न होना। ठीक है, साइंस में पढ़ते होगे ना इंटरफ्रेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अथॉरिटी का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है, प्राधिकारी। ठीक, क्या होता है, अथॉरिटी मतलब होता है प्राधिकारी। ठीक है, इसके बाद सुपरवाइजर का मतलब समझ गया ना, सुपरवाइजर मतलब दोस्तों पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर मतलब पर्यवेक्षक। इसके बाद दोस्तों मेट्रोलॉजिस्ट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है। तो मेट्रोलॉजिस्ट का हिंदी परिभाषिक शब्द होता है मौसम विज्ञान। क्या होता है, मौसम विज्ञानी। ठीक, चलिए नेक्स्ट था डिमॉन्स्ट्रेटर का परिभाषिक शब्द क्या होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटर का परिभाषिक शब्द होता है दोस्तों निदर्शक। क्या होता है, निदर्शक। निर्देशक मत सोच लेना भाई, निर्देशक मतलब डायरेक्टर होता है। ठीक है, ये निदर्शक होता है। ठीक, चलिए कस्टोडियन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है। तो कस्टोडियन का हिंदी परिभाषिक शब्द होता है दोस्तों अभिरक्षक। अभिरक्षक मतलब क्या होता है, अपनी कस्टडी में लेना किसी भी चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों ऑटोमेशन का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होता है। ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही हैं मतलब स्वचालन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई
स्टेटिस्टिशियन का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होता है? स्टेटिशियन, स्टेटिक्स मतलब सांख्यिकी होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो स्टेटिशियन आने का हो जाएगा सांख्यिकीविद हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर का हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? तो आर्बिट्रेटर का हिंदी परिभाषित शब्द होता है दोस्तों मध्यस्थ। दो लोगों के बीच में क्या होता है? एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले को आर्बिट्रेटर कहते हैं, ठीक। प्रोफेशन का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होता है? प्रोफेशन का हिंदी परिभाषित शब्द होता है दोस्तों परीक्षा। परीक्षा मतलब क्या होता है? जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी, आप फॉरेस्ट गार्ड बन जाओगे दोस्तों, तो आपको 3 साल की परीक्षा अवधि में रहना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 3 साल तक आपको देखा जाएगा कि आप काम करने के लायक हो कि नहीं हो, ठीक है। कई जगह 2 साल की परीक्षा अवधि रहती है, ठीक। तो ये होती है परीक्षा अवधि, ठीक, प्रोबेशन टाइम। नेक्स्ट है कॉपिस्ट का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होता है? कॉपिस्ट मतलब प्रतिलिपिक होता है। क्या होता है? प्रतिलिपिक। चलिए अब यहाँ से दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड बताता हूँ, ठीक। इनको आप क्या करना, टेलीग्राम चैनल सनोडिया 91 पे इसकी PDF डालूंगा, ठीक है। वहाँ से जाके आप इन शब्दों को रट लेना और कोशिश करना दोस्तों कि जितने ज़्यादा शब्द आप पढ़ोगे एक बार नज़र के सामने, जितने ज़्यादा शब्द आएंगे आपके लिए टॉपिक उतना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरे क्वेश्चन बता दिया हूँ, तो आप उससे ये समझ सकते हो कि क्या लेवल रहता है और उसी लेवल के अपन को क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक। ज़्यादा अंदर घुस के नहीं पढ़ना है ना। तो देखिए प्रोविजन मतलब क्या होता है? प्रावधान होता है। पब्लिकेशन मतलब इतनी सभी किताब में लिखा रहता है दोस्तों, पब्लिकेशन प्रकाशन, ठीक है। प्रोटोकॉल मतलब दोस्तों, प्रोटोकॉल मतलब नयाचार या नवाचार होता है, ठीक है। प्रोफेशन मतलब दोस्तों वृत्ति होती है, आदत होती है, ठीक है। कहते हैं ना उसका प्रोफेशन है ये, ठीक, उसकी आदत है, उसकी वृत्ति है, उसका काम है। प्रपोजल मतलब दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए हम प्रपोजल देते हैं ना, प्रस्ताव देते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? प्रस्ताव कहते हैं। पिटीशन का अर्थ होता है याचिका। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या दर्ज की जाती है? पिटीशन दर्ज की जाती है, याचिका दायर की जाती है। मेमोरियल, मेमोरियल मतलब दोस्तों स्मारक, ठीक है। आपने सुना होगा कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल होता है तो स्मारक होता है। क्या होता है? मेमोरियल मतलब किसी चीज़ को याद करने के लिए स्मारक बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन, ये तो आपको कई जगह आपने यदि ऑफलाइन फॉर्म भरे होगे तो आपसे पूछा जाता है कि ऑक्यूपेशन क्या है आपका, तो आप लिखते हो कृषि। ऑक्यूपेशन आप फादर, आपके पिताजी का व्यवसाय क्या है? तो ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय, आप लिखते हो कृषि, लिखते हो मजदूरी, लिखते हो जो भी लिखते हो, ठीक है। वारंट का मतलब क्या होता है? देखो वारंट मतलब होता है दोस्तों ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से निकलता है ना। अधिपत्र होता है, मतलब इसमें आपको पुलिस वाले पकड़ के ले जा लेते हैं, मतलब कोर्ट क्या करता है? आदेश दे देता है कि इनको पकड़ कर ले आओ, ठीक। अधिपत्र होता है उसका अर्थ, है ना। वेलफेयर मतलब होता है दोस्तों कल्याण, कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं ना, बोलते हैं वेलफेयर, ठीक। बहुत सारे संगठन होते हैं, ठीक है। चलिए विटनेस मतलब दोस्तों साक्षी, गवाह है, जिसको कहते हैं साक्षी या गवाह, विटनेस, ठीक है। जोनल, जब आप ड्यूटी करोगे दोस्तों तो आपको वहाँ जोनल अधिकारी देखने को मिलेंगे, मतलब आंचलिक, मतलब दोस्तों जोन में बटे होते हैं, जैसे भूकंप जोन में बटे होते हैं ना, ठीक है। इसी प्रकार से मतलब आंचलिक, इस अंचल का, इस अंचल का, इस अंचल का, कहते हैं ना मालवा अंचल के हैं, हम कहते हैं बुंदेलखंड अंचल के हैं, तो आंचलिक होता है जोनल का मतलब, है ना। जैनित मतलब दोस्तों चरम सीमा, ठीक। क्या होता है जैनित मतलब? चरम सीमा। जीरो हावर शून्यकाल, ठीक है, प्रश्नकाल शून्यकाल आपने पढ़े होंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वेरिफिकेशन मतलब, वेरिफिकेशन तो आपको डॉक्यूमेंट का करवाना पड़ता है, मतलब सत्यापन, ठीक। चलिए वोकेशनल मतलब क्या होता है दोस्तों? व्यावसायिक, व्यावसायिक मतलब क्या होता है? वोकेशनल, वोकेशनल, ठीक है। व्यावसायिक मतलब क्या होता है दोस्तों? समझ गए ना, व्यवसाय उद्योग धंधे से संबंधित। वॉलंटियर मतलब दोस्तों स्वयं सेवक, कहते हैं ना मैं वॉलंटियर हूँ, स्वयं सेवक हूँ, ठीक है। अर्बन मतलब दोस्तों नगरी शहरी, ठीक है, नगरी शहरी होता है। टेंडर मतलब दोस्तों कई काम के टेंडर निकलते हैं, निविदा निकलती है, जैसे हिंदी पेपर में देखना, न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे तो आप देखो ना टेंडर निकलते काम के, ठीक है, निविदा। इसके बाद दोस्तों ट्रेजरी, यहाँ से दोस्तों अपना पेमेंट होता है, सरकारी आदमी के पेमेंट यहीं से होते हैं ट्रेजरी से, ठीक। इसे कोष या खजाना बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद सिनोप्सिस, कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स बना लो या सिनोप्सिस बना लो, रूपरेखा तैयार कर लो, ठीक है, ये होती है सिनोप्सिस। हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे मान चलो बंडल ऑफ साइंस का ऐसे लिखते हैं, तो पहले क्या लिखते हैं? रूपरेखा लिखते हैं ना, वो सिनोप्सिस होती है, ठीक। जैसे लिखते हैं ना प्रस्तावना, फिर विज्ञान का कृषि के क्षेत्र में योगदान, विज्ञान का मनोरंजन के क्षेत्र में योगदान, ये क्या होती है? सिनोप्सिस होती है, रूपरेखा होती है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। रिजर्वेशन मतलब आरक्षण, बताने की जरूरत नहीं है। रिजाइन मतलब त्यागपत्र होता है, रिजाइनेशन मतलब त्यागपत्र होगा, ठीक है। चलिए जजमेंट मतलब क्या होता है? जजमेंट मतलब आपने देखा होगा लिटिल चैम्प्स डांस जो होते हैं, सारेगामापा डांस होते हैं, तो जजमेंट मतलब क्या होता है? निर्णय देने वाले, निर्णय होता है, ठीक है। ग्रांट मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना हमको बहुत सारी चीज़ों में अनुदान मिलता है, क्या मिलता है? ग्रांट मिलता है, अनुदान मिलता है, तो ये होता है अनुदान, छूट मिलती है, ठीक है। गेजेटेड ऑफिसर, ठीक, राजपत्रित अधिकारी के पास दोस्तों आप पहले जाते रहे होंगे या अभी भी जाओगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो राजपत्रित अधिकारी से दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ता है, ठीक है। इलीगल, इलीगल मतलब कहते हैं ना कि कोई भी इलीगल काम मत करना भैया, मतलब अवैध काम मत करना, ठीक। फंड, कौन से फंड से पैसा दोगे कहते हैं, ठीक है। तो फंड मतलब होता है निधि या कोष होता है, जहां पैसा हो रखा जाता है। एडिशन मतलब संस्करण, जैसे आप कोई किताब पढ़ते हो बोलते हैं ना कि ये 6th एडिशन है, ये 5th एडिशन है, ये फोर्थ एडिशन है, ये 1st एडिशन है, मतलब कौन सा संस्करण।
एडिशन का मतलब दोस्तों उसके बाद जो चीज़ आएगी उसमें थोड़ा चेंजेस होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट एडिशन किसी किताब का आया और सेकंड एडिशन आएगा तो थोड़ा चेंजेस के साथ आती है, ठीक है। एस्टिमेट मतलब दोस्तों अनुमान, कहते हैं ना हम कि एस्टिमेट लगाओ यार कि इस काम में कितनी लागत आ सकती है, तो एस्टिमेट अनुमान मान के चलो आप बिल्डिंग बनाना है, कोई रोड बनाना है, कोई भी चीज़ बनाना है जिसका प्रोजेक्ट बनवाना है, तो उसको क्या कहते हैं, एस्टिमेट, आकलन करना, ठीक है, अनुमान लगाना। एडिटोरियल मतलब संपादकीय, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा दोस्तों संपादकीय लिखा रहता है एक साइड में, बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। उससे बहुत सारी चीज़ें आपके ऐसे राइटिंग के लिए क्या होता है, यदि आप एमपीपीएससी वगैरह की तैयारी करते हो तो ऐसी राइटिंग में उससे बहुत मदद मिलती है। और यूपीएससी में तो एडिटोरियल पढ़ने के लिए ही बोला जाता है, न्यूज़पेपर में इंग्लिश में द हिंदू पढ़ना चाहिए, ठीक है। डिजाइनेशन मतलब होता है दोस्तों पदनाम। जैसे आप दोस्तों वन रक्षक बन जाओगे ना तो आपका डिजाइनेशन होगा वन रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड होगा, ठीक है। अगर आप रेंज ऑफिसर बन जाओगे तो आपका डिजाइनेशन रहेगा रेंज ऑफिसर, ठीक है। अगर आप डीएसपी बन जाओगे तो आपका डिजाइनेशन रहेगा डीएसपी, ठीक है। कैजुअल, ठीक, क्या होता है कैजुअल मतलब दोस्तों आकस्मिक, मतलब एकाएक कोई घटना हो जाती है तो सीएल होता है, क्या होता है, सीएल होता है दोस्तों, कैजुअल लीव होती है, आकस्मिक अवकाश होता है, ठीक है। ये सब दोस्तों इस टॉपिक का उद्देश्य मुख्य ये होता है कि अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो ना तो आपको उसमें जे वर्ड यूज होते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे ऑडिट होता है, ऑडिट मतलब दोस्तों जैसे मान चलो आपने कोई भी काम किए, ठीक, पैसे का लेन देन किए तो उसका लेखा परीक्षा करवाना पड़ता है, ठीक। एक ऑडिटर रहता है दोस्तों, जो सीए होते हैं, खास करके चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो जाके उसको ऑडिट करते हैं, ठीक है। एरियर कहते हैं ना, सरकारी आदमी को एरियर मिलता है, मतलब बकाया राशि मिलती है, ठीक है। एरियर मिलना मतलब बकाया राशि मिलना, ठीक है। एफिडेविट मतलब दोस्तों आप गए होगे कचेरी अचेरी में, ठीक है, तो वहाँ शपथ पत्र बनवाते हैं, ठीक। आर्मी की भर्ती में तो लगता ही है ना। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दोस्तों प्रशासन होता है, ठीक है। प्रशासन मतलब समझ गए ना, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन, किसी भी चीज़ का ज्ञापन, समझ रहे हो ज्ञापन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट के तरह कह सकते हैं इसको हम, है ना। मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन होता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मतलब दोस्तों जवाबदेही, ठीक है। जवाबदेही मतलब आपका किसी भी काम के प्रति क्या होना चाहिए, वहाँ की ये आपका काम है, ऐसा जवाबदेही मिल जाती है, ठीक है। हॉनरेरी मतलब दोस्तों अवैतनिक, मतलब बिना वेतन के काम करने वाला, ठीक है। प्रोबेशन मतलब दोस्तों परिवीक्षा, परिवीक्षा। अवैतनिक लोग कौन होते हैं देखा होगा आपने, जो सोशल वर्कर होते हैं, समाज सेवी होते हैं, अधिकतर दोस्तों वो अवैतनिक होते हैं। प्रोविजन का मतलब होता है दोस्तों परिवीक्षी, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और इनिशियल का मतलब होता है लघु हस्ताक्षर या शॉर्ट साइन हो सकता है ना। एडिटर मतलब संपादक होता है, इंजीनियर मतलब अभियंता होता है, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण होता है, टेस्ट मतलब परीक्षण होता है, रिसर्च मतलब अनुसंधान होता है, अपॉइंटमेंट आपका जब नौकरी लग जाएगी तो अपॉइंटमेंट होगा, नियुक्ति होगी, ऑर्डर मतलब नियुक्ति होगी, आदेश दिया जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञप्ति होता है। अप्रूवल मतलब अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी काम को पास कर देना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताते जा रहा हूँ दोस्तों, आप एग्जाम हॉल में सॉल्व कर लोगे, ठीक। इसी प्रकार से पढ़ना आप, है ना। रजिस्ट्रेशन मतलब दोस्तों कहते हैं ना कि गेहूं का रजिस्ट्रेशन करा लो, पंजीयन करा लो, ठीक, पंजीकरण होता है, ठीक है। एनरोलमेंट मतलब आप एनरोलमेंट फॉर्म तो भरे ही होंगे आपने, नामांकन फॉर्म कक्षा 9 में भरा जाता है, ठीक है। अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, कहते हैं हम कि 104वां संविधान संशोधन हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, है ना। इसके बाद दोस्तों एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब दोस्तों क्या होता है, एडजस्टमेंट मतलब कहते हैं ना कि सेटिंग कर लो और थोड़ा, है ना। तो समायोजन होता है, क्या होता है, समायोजन, हिंदी में समायोजन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। वेरिफिकेशन मतलब दोस्तों सत्यापन, ठीक, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों इंडोर्समेंट मतलब होता है पृष्ठांकन, मतलब सबसे ऊपर के पृष्ठ में क्या कुछ लिखना। और नोटिफिकेशन मतलब दोस्तों जैसे फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आ गया, उसको हिंदी में अधिसूचना कहते हैं। और एक्ट मतलब दोस्तों अधिनियम, ठीक, जब फॉरेस्ट गार्ड बन जाओगे तो बहुत सारे एक्ट आप वहाँ पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे आप वाइल्ड लाइफ एक्ट पढ़ते हो, ठीक, वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम एक्ट जो रहता है ना 1972 वाला, वो एक्ट होता है, ठीक। नियम अधिनियम ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे जब फॉरेस्ट गार्ड बन जाओगे, तो आपकी जो वन विधि होती है, फॉरेस्ट लॉ होता है उसके तहत, ठीक। तो दोस्तों ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। अब आपको मैं भाई पूरे वर्ड तो एक ही वीडियो में नहीं दे सकता, है ना। तो आपका काम बनता है दोस्तों कि आप हिंदी परिभाषित शब्दों को गूगल से या किताब से सर्च करके एक बार नज़र जरूर मारें, क्या करें, एक बार नज़र जरूर मारें, ठीक है। और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको अपने टेलीग्राम चैनल सनोडिया 91 पर। कहाँ मिल जाएगी, सनोडिया 91 पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर टेलीग्राम का चैनल नहीं मिल रहा है, लिंक नहीं मिल रही है। एक्चुअल में दोस्तों मुझे खुद नहीं आता कि जो यूट्यूब रहता है ना उसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक कैसे डाली जाती है। अपन क्या है, अभी नए नए यूट्यूबर हैं, ठीक है, अपन को भी कुछ नहीं मालूम कि चैनल मोनेटाइज कैसे होता है। और अपने चैनल में दोस्तों पिछले 1 महीने में ही इतनी
प्रगति कर लिया है कि 16-17 हज़ार सब्सक्राइबर पहुंच गए। ठीक, तो अभी अपन को यूट्यूब के बारे में भी ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि पैसा कैसा मिलता है, ये सब चीज़ों में अपन ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, देखा जाएगा जब कोई नॉलेजफुल आदमी मिलेगा उसका, तो अपन वहाँ पर जाके फिर उनसे सलाह लेंगे और फिर सब चीज़ें करेंगे। लेकिन अभी फिर भी बहुत सारे लोगों को पता है कि सनोडिया 91 टेलीग्राम चैनल, कम से कम उसमें 600-700 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आसानी से सर्च हो जाता है ना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।